हर देश में बेवकूफ़ हैं, यहाँ भी और अमेरिका में भी, जो हर समय बेतुकी बातें करते हैं। मार्को रूबियो जी अमेरिका के टॉप डिप्लोमेट हैं। वो पहुंच गए स्वीडन से, कहाँ पहुंचे भी तो कोलकाता पहुंचे, दिल्ली पहुंच गए हैं। बल्कि उनकी आज मुलाकात भी हुई है वज़ीर आज़म मोदी साहब से। दिस इज़ एन अटेम्प्ट बाय डोनाल्ड ट्रंप कि इंडिया के साथ रिलेशंस को रिपेयर किया जाए। तो आई थिंक ये रूबियो को भेजा है कि यार जाके ज़रा नरेंद्र मोदी तो थोड़े से गोडे शोडे पढ़ ले और ज़रा खुश कर रहे हैं, मसला बनाया है, नो रीज़न फॉर दिट। और वज़ीर आज़म मोदी साहब से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से उनको दावतनामा भी दिया है कि जी आप वाशिंगटन तशरीफ लाइए। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने की हैं वहाँ पे। उन्होंने कहा जी कि जो रशिया का जो ऑयल जो तेल इंडिया आ रहा था वो इंडिया स्पेसिफिक नहीं थी। ये चीज, ये ब्रॉडर प्रेशर हम रशिया के ऊपर डाल रहे थे कि अगर इंडिया चीपर क्रूड ऑयल लेना चाहे तो वो ले सकता है। एक्चुअली हमने अपना सारे का सारा शिनाख्त चेंज कर दी, ठीक है, यूएस का पार्ट बनने के लिए। माजी में हम लैकी, माजी में हम चमचे थे। लैकी तो क्यों अंग्रेजी लफ्ज़ इस्तेमाल करते, चमचे थे। इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव कॉमन इंटरेस्ट, बट दे आल्सो फेस shared challenges. Prominent among them is terrorism. Our position in that regard is very clear. It is one of zero tolerance. आसिम मुनीर हमें फितनतुल हिंदुस्तान के जो है वो ड्रामे दिखा के और बता के खुद पीछे से ये जो है वो मोदी के पैर पड़े हुए हैं इन्होंने, और ये जाके उनके मिन्नत तरले कर रहे हैं कि बॉर्डर्स खोलो और बॉर्डर्स खोलो, समझौता। वो मान भी रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि हिंदुस्तान तो किसी की सुन ही नहीं रहा, गला भी सूखा है, बिजली है नहीं, हम पानी दे नहीं रहे। हेलो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की बेचैनी में आपका स्वागत है। जी हां, आज की बेचैनी ऐसी है कि अमेरिका के विदेश सचिव इस समय भारत में हैं, जहां वे मोदी और एस जयशंकर से मिल रहे हैं। पूरी ग्लोबल मीडिया ये दावा कर रही है कि चीन से बेइज्जत और हारने के बाद अमेरिका ने भारत से हाथ मिलाया है। चीन ने ट्रंप को अपने देश में बुलाकर अमेरिका की बेइज्जती की है। इसलिए बिना किसी ऑप्शन के अमेरिका अब भारत के पास आ रहा है और भारत भी अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो को उनकी असली जगह दिखा रहा है। ट्रंप ने पाकिस्तान के प्यार में इतने लंबे समय तक भारत को नुकसान पहुंचाने की जो कोशिशें की हैं, उसका बदला भारत अमेरिका से जरूर लेगा। और पाकिस्तान अब इस सबसे परेशान है। यहां तक कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के सामने चापलूस की तरह बर्ताव करता है, अमेरिका के तलवे चाटने के लिए अपने सभी नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को छोड़ देता है। भारत के साथ रिश्ते सुधारने की जरूरत है। आइए अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडिया के साथ रिलेशंस को रिपेयर करना है। अच्छा। Because after all, India is a big country and it's also an important country. And at the end of the day, India South Asia में अभी भी is the biggest country there is. India is already has a big trade relationship with the United States. जी. India के जो citizens हैं, professionals, बहुत बड़ी अमेरिकन इकोनॉमी का हिस्सा है जी। इंडियन अमेरिकन बहुत बड़ी कंस्टिट्यूंसी है, ये बड़ी फंडिंग है टू अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंपेन्स एंड सो ऑन। तो आई थिंक दिस इज़ एन अटेम्प्ट बाय डोनाल्ड ट्रंप कि इंडिया के साथ रिलेशंस को रिपेयर किया जाए। अच्छा। डोंट फॉरगेट, इंडिया ने इस दफ़ा अमेरिका की और इसराइल के साइड ली है इन दिस कॉन्फ्लिक्ट, मगर अमेरिका ने कोई ख़ास तारीफ नहीं की थी इंडिया की। इसराइल कर रहा था मगर अमेरिका पीछे हट के बैठा हुआ था जी। तो आई थिंक ये रूबियो को भेजा है कि यार जाके ज़रा नरेंद्र मोदी तो थोड़े से गोडे शोडे पढ़ ले और ज़रा खुश कर रहे हैं, मसला बनाया है, नो रीज़न फॉर दिट। तो इसलिए जैसे ही वो आया है, वो जयशंकर, इन्होंने फिर स्नब मारा उसको, इंडिया करता है ऐसे, और जयशंकर नहीं लेने गया, जस्ट टू गिव ए मैसेज कि वी आर नॉट हैप्पी विद यू, कि वी आर इंडिया। स्नब किया है अमेरिका को, अच्छा, कि तुम हमारे साथ इस तरीके से बिहेव कर रहे थे, ठीक है फिर हम। तो वो अब आया है, उसको एक लो लेवल फॉरेन ऑफिस ऑफिशियल ने मिला, हालांकि प्रोटोकॉल है इसके इक्वल बंदा मिलने जाएगा, वो नहीं गया जयशंकर। यही कंपैरिजन किया जा रहा है कि पाकिस्तान आता है जेडी वैंस, तो कौन जाता है रिसीव करने और वहाँ देखे कौन है। तो अब खैर रूबियो इज अ लिटिल बिलो जेडी वैंस, बट स्टिल, तो इसलिए आई थिंक रूबियो को इस बात का, वो कोई टेक्निकल बात नहीं करने गया, क्योंकि टेक्निकल बात अब रही कोई नहीं गई कॉड की। अच्छा। कॉड ही फारग हो गया तो हम तुसी की करोगे। हाँ। तो ए मीटिंग, क्योंकि पुरानी मीटिंग तय थी, तो इसलिए आना पड़ा सबको, मगर इसमें कोई अहमियत नहीं है किसी किस्म की। राइट। अच्छा, क्योंकि और अब रूबियो आया है
to talk to, just to go to see नरेंद्र मोदी अच्छा एंड अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको बताने के लिए और रीअश्योर करने के लिए कि यूएस इंडिया रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा और थोड़ी बहुत तो इस तरीके गोल तरीके के साथ सॉरी करने भी गया कि वो वहाँ कहीं ना कहीं पे आपको पता है कि जो लीडरशिप है अमेरिका की वो ये महसूस तो करती है कि हमें इनके साथ ताल्लुकात जो हैं वो ठीक रखने चाहिए, लेकिन वो ये भी महसूस करते हैं कि वो जो चीज़ें थी, वो जो रेसिप्रोसिटी अमेरिकन चाहते हैं वो नहीं मिलेगी। ठीक है जी। और दूसरा उन्होंने ट्रंप को उन्होंने इनवाइट भी कर लिया, मोदी साहब को। ठीक है जी। अब देखेंगे कि मोदी साहब कब जाते हैं, लेकिन मैसेज तो आ गया ना, इनविटेशन तो आ गया। तो ये एक होता है कि इनविटेशन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से है, हो सकता है इंडिया चला जाए कुछ देर के अंदर, और हो सकता है जयशंकर साहब कहेंगे सर बिल्कुल चलते हैं, मामलात बिगड़ने से पहले हमें संभाल लेने चाहिए और हमें बात जो है वो कर लेनी चाहिए। बाकी एक तो ये चीज़ है, दूसरा वो इंडियन अपनी इन्वेस्टमेंट की उन्होंने बात नहीं की, अपनी इन्वेस्टमेंट की बात नहीं की कि हम कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। इनको थोड़ा इंडिया बड़ा बना नहीं, डेलीगेशन ने कहा कि यार हमारी सिंसियरिटी आप देखो कि अगर हम कर रहे होते सपोर्ट, वाकई आपके जो प्रॉक्सी एलिमेंट्स हैं टेररिज्म सपोर्ट कर इंडिया में कर रहे होते, तो पिछले 1 साल में पहलगाम के बाद कुछ ना कुछ तो हुआ होता। कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमने कंट्रोल रखा हुआ है मामले के ऊपर। दूसरा, हम खालिस्तान को भी नहीं छेड़ रहे। पूरा ठीक है, इंडिया पाकिस्तान हिंदूज को वीजाज नहीं मिल रहे, लेकिन सिखों को मिल रहे हैं और सिखों के जत्थे आ रहे हैं जो करतारपुर साहब में जाते हैं और उनको फुल प्रोटोकॉल दिया जाता है। और अगर कोई खालिस्तान का झंडा लेके आए तो उसको वहीं पे पाकिस्तान की तरफ कह दिया जाता है कि यार हमें कोई, वी डोंट वांट एनी ट्रबल। उनको किसी किस्म का कोई ट्रबल नहीं हो रहा और कोई खालिस्तान की हम रिक्रूटमेंट भी नहीं कर रहे। तो ये भी आप देखो कि हमारी कितना गुडविल जेस्चर है आपकी तरफ। दूसरा, हम किसी किस्म का कोई पंगा नहीं ले रहे, आप सिर्फ अफगानिस्तान को कट ऑफ कर दो। उन यहां पे पता चलता है, और मेरे पास जो डिटेल रिपोर्ट्स हैं जो मैं आपके पास लेके आने वाला हूं, जो 786 इंटेलिजेंस बटालियन की रिपोर्ट्स हैं उसके अंदर, और मैं कुछ ऑडियो लीक्स भी आपके सामने लेके आ रहा हूं फौज के अंदर से, उससे आपको पता चलेगा कि इतना बुरा हाल इनका किया हुआ है अंदर ही डोमेस्टिक। इंडिया कहता है कि यार आप बार बार अफगानिस्तान बोल रहे हो, आप बार बार हमारा अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप को बात कर रहे हो, ये जितना भी आपके अंदर टेररिज्म हो रहा है ये तो आपका डोमेस्टिक एलिमेंट है और पॉलिटिकल इशू है जिसको आप डंडे के जोर पे सॉल्व करते हो। तो फिर वो आगे से जो है हर कोई जो है वो पंजाबियों की तरह तो नहीं होता बगैरत, या डुसाइल नहीं होता सिंधियों की तरह। वो पठान खड़े हो जाते हैं, आगे से वो खड़े हुए हैं, तो आप हमारे मत्थे तो मत मारो उनको।